लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गए, तभी तो देश आजाद हुआ। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो, लाल हरे में ना बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। दर्शकों, सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो इस अभियान को काफ़ी पहले चला चुका है और उस पर लगातार कार्य भी कर रहा है। जी हाँ, आज की अगर मैं बात करूं तो वही व्यक्ति, जब आप उसका चेहरा देखेंगे तो देखते ही उसको पहचान जाएंगे, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन अकेले तिरंगा यात्रा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसने अनेक ऐसे कार्य किए हैं जो कि उसके लिए काबिले तारीफ बनते जा रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो बरवाला के अंदर वो व्यक्ति मौजूद है। हमारे साथ इस समय सुनील संधू जी मौजूद है, और सुनील संधू को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पहले भी आपने इनको देखा होगा। सुनील संधू अक्सर ऐसे काम करवाते हैं जो कि समाज के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, आपका भी स्वागत है। सुनील जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि सरकार के द्वारा तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा जो है वो लगवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप काफ़ी पहले समय से इस अभियान में जुटे हुए हैं, ये आपके मन में कैसे आया सर? 2017 में हम अपने घर की छत पे बैठे थे। यही कोई 7-8 अगस्त की बात है, तो अलग अलग पार्टियों के झंडे लगे हुए थे गांव में। मेरे घर पे भी था। बच्चे लगा देते हैं, बड़े भी लगा देते हैं। तो मेरी घरवाली ने मुझे कहा कि क्यों ना हम यहाँ तिरंगा लगाएं, और कितना अच्छा लगेगा तिरंगा। मैंने उनसे ऐसे ही बातों में कहा कि तिरंगा तो बहुत महंगा आता है, कोई कीमत भी नहीं होती, अगर हम लगाएं तो पूरे गाँव में लगाएंगे। तो उसने मेरा 16,000 रुपये से सहयोग किया था। उसके बाद हमने पूरे गांव में लगाए, और राजेश भाई हैं और इनकी पूरी टीम है, सज्जन भाई हैं। हम पहले यही मतलब ऐसी ही ड्यूटी थी मेरी, हम मिलते जुलते रहते थे, और इनको भी पता है। हमने ये 17 का चलाया हुआ अभियान जारी रखा। पिछले साल हमारे मन में यही आया था कि भाई हम पौधे तो लगाते हैं, तिरंगे तो बांटते हैं, लेकिन पूरे हरियाणा में हम एक साइकिल तिरंगा यात्रा निकाल लेंगे। तो हमने वो पिछले साल 7 जिले कवर किए। अब की बार हम 5 जिले कवर और कर चुके हैं, और आज सिरसा हिसार जाएंगे। और भाई, मैं मेरे भाइयों का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। हम बरवाड़ा आए, इन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया, और हर बार हमारी सपोर्ट करते हैं। ये कोई भी हमने कोई भी सोशल वर्क करना हो तो राजेश भाई, इनकी टीम ही कहते हैं भाई कोई भी काम हो बरवाड़ा साइड का हमें ज़रूर बताएं। और भाइयों का, सियाग साहब का, सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तिरंगा यात्रा ठीक है, लेकिन साथ के साथ में आप पौधारोपण भी कर रहे हैं। ये शायद तिरंगा अभियान जो आपने चलाया इससे भी पहले का होगा, ये कैसे मन में आया? ये जैसे देखो, हम मेरे पिताजी पौधे लगाते थे, खेत में लगा लिए, कलम बना ली। तो एक बार हम खेत से निकल रहे थे, किसी के यही दिन थे, तो मैं उसको अंकल जी को बोला, अंकल जी अमरूद तोड़ लूँ? मैं से जान के भाई देखते हैं तोड़ने देगा कि नहीं। तो उसने मुझे कहा, बेटा सारे ले जाए, तेरे पिताजी का लगाया हुआ पौधा है। तो उस टाइम मेरे मन में आया, भाई देखो आज मेरे पिताजी का लगा पौधे से हम फल खा रहे हैं दूसरे के खेत में, हमारे खेत में भी। तो हमने यही सोचा कि भाई क्यों ना हम ऐसे ही थोड़े थोड़े करके पौधे लगाते रहे। बहुत बड़े बड़े पौधे हो गए जो इसकी छाँव में हम खड़े होते हैं, आज बैठते हैं, और वो निरंतर हमने प्रयास जारी रखा। फिर कोरोना में देखा तो एक हमारा मतलब पौधों से इतना प्यार प्रेम हो गया ना, तो ये धोखा देते हैं ना, या किसी को लड़ाई झगड़ा कुछ कहते हैं ना, भाई मेरा दोस्त मुझे ये धोखा दे गया, इनसे दोस्ती हो गई। और ये वो दोस्त हैं, ये हर प्रकार के आदमी को कुछ ना कुछ देते हैं, चाहे वो नशेड़ी हो, चाहे वो स्वस्थ आदमी हो, चाहे वो देश का रक्षक हो या भक्षक हो, ये फिर भी सबको देते हैं। तो पौधे वाली उस बात पे कहते हैं ना, पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता। तो हमने यही सोचा कि भाई हम इन्हीं की राह पे चलेंगे, हमारे से जो कुछ भी दिया जाएगा किसी को भी वो देते रहेंगे, नहीं तो अपना काम जैसे भी करें, दाल रोटी भगवान सबको दे। इसी मुहिम को मैं ऐसे ही आगे लेकर चलते रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इनके पिताजी के द्वारा जो ये पौधारोपण अभियान चलाया हुआ था, उसका जो एक फल इनको मिला, उसी से प्रेरित होकर के ये इन्होंने भी वही अभियान चलाया है। सुनील जी, आपके पास भी आएंगे। हमारे साथ प्रमोद शिवाज जी है। शिवाज साहब, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि हर घर तिरंगे के जो अभियान है वो सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कहीं डिपो पर ये तिरंगे का रेट जो है वो रख दिया गया है 25 रुपये, कहीं पोस्ट ऑफिस से ले रहे, कहीं स्कूलों से ले रहे। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए,
तिरंगा हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है और सुनील भाई ने जो ये पहल की है ये बहुत ही सराहनीय है। लेकिन सरकार द्वारा जो राशन की दुकान पे 20 रुपये में, पहले कहते 20 रुपये जमा कराओ फिर तिरंगा दिया जाएगा, ये गलत है। ये तिरंगे की बेइज्जती है। तिरंगा की कोई कीमत नहीं है क्योंकि मेरे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, इसलिए मैं तो इसको ठीक नहीं मानता। बाकी सुनील भाई ने जो पहल की है उसके लिए वो सराहनीय है, बहुत अच्छा कदम है। जी सुनील जी, एक बार हमने पहले आपका इंटरव्यू किया था, उसमें हमने आपसे पूछा था कि क्या आप किसी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। दूसरा हमारा आपसे सवाल ये था कि क्या आप कोई संगठन वगैरह बना रहे हैं। तो आपने हमें बताया था कि हमें 10 लोग चाहिए। उस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों के कमेंट भी आए थे। क्या आपको भी ऐसे कुछ उन 10 लोगों में से कोई व्यक्ति मिल पाया है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ काम कर सके? भाई साहब पता है क्या है, मतलब कह तो बहुत कुछ देते हैं कि भाई मैं चलूँगा, मैं ये कर दूँगा, लेकिन आज के टाइम में जैसे मैं रोज़गार है मेरे पास, मेरी सैलरी आती है तो मेरे बच्चे श्योर हैं, भाई मैं ड्यूटी करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं भाई रोज़गार नहीं है या अपने काम में व्यस्त हैं। मेरा क्या, मैं तो जब भी टाइम मिलता है ड्यूटी से चल देता हूँ। लेकिन संस्था इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हम देखते हैं संस्था बनने के बाद उस पर एलिगेशन बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब अपना जितना हमारे से होता है कर लेते हैं। संस्था बनाने के बाद यही डर लगा रहता है कि मन में लालच ना आ जाए, भाई कहीं से पैसे आ गए, बाहर से आ गए, डोनेशन आ गया, उसमें से मन में कुछ ऐसा भाव ना आ जाए, भाई पैसे आने के बाद आदमी बदल भी जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि जो ये टाइम दे रखा है भगवान ने सबसे बेस्ट है। दाल रोटी चलती है ना, किसी का ये टेंशन भाई इसकी ऑडिट करवाओ, इसका ये करवाओ, उसमें काम बढ़ जाता है। उसमें कर्मचारी चाहिए, अगर ना चले तो भी दिक्कत। क्योंकि कोई भी अच्छा काम करता है तो लोगों का सबसे पहले बोले फलानी गौशाला, कोई गाय कहीं किसी एक्सीडेंट में मर जाए तो लोग ये नहीं कि भाई मैं उठा के मैं दबा दूं, लोग बोले फलानी गौशाला में डोनेशन देते हैं। भाई गौशाला 10 किलोमीटर से आएगी तो तुम्हारा क्या फर्ज नहीं बनता। तो ये फिर संस्था बनने के बाद फिर लोग यही कहते हैं मैं ये देता हूँ, मैं वो देता हूँ। भाई जिस दिन वो मिल जाएंगे 10 आदमी फिर विचार करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, ये जो तिरंगा अभियान आपके द्वारा चलाया जा रहा है, क्या ये भी सरकार की तर्ज पर मतलब एक बेचने वाला काम कर रहे हैं या फिर फ्री है? ये फ्री है भाई साहब। हमारा एक सैलरी के तिरंगे चाहे कितने आए, और हर साल, पिछली साल हमने कोरोना था नहीं जा पाए दिल्ली, ना लेके आए, और जितने भी आए वो हम अपने, जैसे हमें लगता है कि मैं आपको गिफ्ट कर दूं तिरंगा, राजेश भाई को कर दूं, भाई यहाँ ये संभाल के लगा सकते हैं। ये तो चाहे यहाँ 50,000 आप तिरंगे खड़े करके 1 घंटे में बांट लो, लोग 50-50 भी ले देंगे, लेकिन उसको लगाना अच्छे तरीके से, उसकी संभाल रखना, फट जाता है। हमने गाँव में लगाए थे, बहुत से ऐसे तिरंगे थे फटने के बाद हमने खुद उतारे हैं। लोग इतनी भी अपनी मतलब वो नहीं लेते कि भाई इसको उतार के हम इसका सही से संस्कार कर दें। राजेश जी, आज संधू साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, आप किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं सुनील संधू जी का? संधू भाई साहब हमारे बहुत पुराने साथी हैं और इन्होंने 2017 से ही ये हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा निकाल रखी है। हमने इसका दिल से स्वागत किया है और जिस प्रकार का भी संधू साहब हमारे से सहयोग तन मन धन से मांगेंगे, हम देने के लिए तैयार हैं। आज की अगर बात करें तो कितने पौधे जो है बरवाला के अंदर लगाए जाएंगे और तिरंगे कितने वितरित की जाएंगे? संधू साहब का ही ये निर्णय है, साइकिल यात्रा पे जो इन्होंने डिसाइड कर रखा है वहाँ ये तिरंगा इन्होंने पहले सूची बना रखी होगी, वो वितरित कर रहे हैं। और जहाँ पौधा लगाने की बात है तो संधू साहब जहाँ कहेंगे हम पौधा लगवाने के लिए तैयार हैं और ये भी दे के जाएंगे, हम लगा देंगे बाद में। संधू साहब, अभी की अगर बात करें तो क्या अभी भी आप इस यात्रा में साइकिल पर ही चलते हैं? हमने अब की बार क्या किया भाई साहब, टाइम थोड़ा है। अगर हम रोड पे कई तो बेवकूफ़ लोग ऐसे हैं जैसे कुछ अलग टाइप की मांग नहीं करते हैं, भाई मेरे को ये चाहिए, इंडिया से भी अलग कोई देश चाहिए, वो कई बार ये डर लगता है कि ये रोड पे साइकिल ना नीचे फेंक दे। तो हम जैसे शहर में आ गए, शहर की सीम से शुरू होकर हम बरवाला क्रॉस कर देंगे, आगे हम फिर गाड़ी में जाएंगे। हाँ, अब की बार हमने ये किया कि भाई हम गाड़ी शहर टू शहर, कस्बे आगे, शहर आगे, क्योंकि कम टाइम में हम ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं और सेफ भी रहेंगे। एक शहर में कितने पौधे जो है वो आप रोपण कर रहे हो? हम भाई साहब जैसे हम यहाँ से जाएंगे, हमें कोई ऐसी जगह मिलेगी, चौक मिलेगा, राजेश भाई हैं भाई, हाँ यहाँ ठीक है, कोई पशु ना तोड़ दे, उसमें पानी डल जाए प्रॉपर, तो लगाने का फ़ायदा हुआ। ऐसे तो कितने लगा लो, हमने देखा है। अब कई मतलब हम बोलेंगे तो थोड़ा उसमें गलत हो जाएगा। कई जगह हमने देखा भाई 1 लाख पौधे लगाने हैं फलानी तारीख को, उनमें से बहुत से तो रोडों में पड़े मिले हैं, स्कूलों में पड़े मिले हैं, उनका फ़ायदा क्या हुआ? इतने फासले में लगा दिए। पौधे को कोई गैप भी चाहिए। आदमी अपनी लाइफ में एक त्रिवेणी लगा जाए, वो भी अमर, और उसकी 7 पीढ़ी तक ऑक्सीजन की मतलब कमी नहीं रहेगी।
तिरंगे को लेकर के और वृक्षारोपण को लेकर के जनता से क्या कुछ अपील करते यही है कि अपनी ज़िंदगी में जब आदमी जाता है एक पेड़ की लकड़ी लेके जाता है वो, जब उसका संस्कार होता है, और अगर एक पौधा ही लगा दिया आदमी ने तो वो जो उसका कर्ज है वो उतार के चला जाता है प्रकृति का। भाई मैं यही कहूँगा जन्मदिन पर या कोई भी खुशी का पल हो, नहीं तो हर साल आदमी एक एक पौधा लगाए, उसकी देखभाल करे। ये तो 2-3 साल में ही मतलब अपने आप आगे फिर चलना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। धन्यवाद। धन्यवाद। सुनील संधू जी हमारे साथ थे और पौधारोपण साथ में लगातार कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो तिरंगा यात्रा काफ़ी पहले से चलाए हुए 2017 से, जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि 2017 से तिरंगा यात्रा चलाए हुए हैं और इस तिरंगे का सम्मान करते हुए अभी की अगर मैं बात करूं तो बरवाला के अंदर ये तिरंगे फ्री बांटे जा रहे हैं। जिस प्रकार से सुनील संधू जी ने बताया है कि एक सैलरी के जितने भी झंडे आएंगे। जी धन्यवाद। जितने भी झंडे आएंगे वो झंडे बिल्कुल फ्री वितरित किए जाएंगे और लोगों के अंदर एक ऐसी भावना जो है वो भरी जाए जिससे कि इस तिरंगे का सम्मान लगातार होता रहे। इसी प्रकार से तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन बसाऊराम के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।